Hello everyone. In this video, we will discuss about initial and final value theorems. Now let us start with the first as initial value theorem. इसका statement है initial value theorem allows us to calculate the initial value of x of t, जो कि x of 0 हो सकता है directly from the transform x of s. यानी कि अगर इनिशियल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किसी फंक्शन की तो हम यूज कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम. Now based on the statement we can write the theorem as limit s tends to infinity s into x of s it will be equal to x of 0 या फिर हम 0 प्लस भी लिख सकते हैं. तो अगर हमें x of t की इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है तो लिमिट इन्फिनिटी लेना पड़ेगा. दिस इज इट्स स्टेटमेंट. अब इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी. सो आई एम राइटिंग हियर by using differentiation in time domain property. अब इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होता है. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू होता है एक्स एस ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑफ 0. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं in order to get exactly the same phenomena. Okay. Now to find or to prove this particular term, we will take Laplace transform of this equation as Laplace of d by dt x of t can be written as integration. ये unilateral integration हम लेते हैं 0 to infinity function as it is, that is d by dt x of t into e raised to minus st into dt. अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम बाई पार्ट्स मेथड यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम u इंटू वी का रूल यूज़ करेंगे और उसके लिए यू कैन यूज़ LIATE रूल यानी कि लॉगरिथमिक इंटीग्रेटिंग देन वी आर हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. तो इसके बिहाफ पे हम ये वाला टर्म u ले सकते हैं और ये वाला v होता है. तो हम एज्यूम करेंगे u एज e रेज टू माइनस एस टी एंड अब ये डिफरेंशियल टर्म है तो इसको हम लिखेंगे dv एज dx. तो इसके बिहाफ पे हम दोनों साइड पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t तो ये मिलेगा du इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एस टी माइनस एस इंटू डी टी. दैट मीन्स du मिल जाएगा माइनस एस ई रेज टू माइनस एस टी इंटू डी टी. सिमिलरली अगर इस वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t तो dv का डिफरेंशिएशन आ जाएगा v और dxt का हमें मिलेगा एज एक्स ऑफ क्लियर. तो इसके बिहाफ पे हम अगर रूल अप्लाई करेंगे जो हमें यूज करना है एज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी वी. ये u है और ये डी वी है तो ये हमें मिलेगा एज डी वी का इंटीग्रेशन यानी v और ये u माइनस इंटीग्रेशन डी वी का v और ये वाला u यानी कि इसको लिखेंगे हम डी यू. दिस फॉर्मूला विल यूज. तो इसके भी हक पे हमें लाप्लास मिलेगा डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू यू कैन से v इज नथिंग बट आर दिस पर्टिकुलर टर्म एक्स ऑफ टी. तो ये मिलेगा एक्स ऑफ टी इंटू यू यानी ई रेज टू माइनस एस टी. लिमिट है 0 to infinity. Similarly for this integration 0 to infinity v is nothing but x of t और du हमें मिला है कुछ इस तरह से ये वाला टर्म माइनस एस ई रेज टू माइनस एस टी इंटू डी टी. ओके. अब यहाँ पर हम अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. So this will be अब अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो ई रेज टू यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है. ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी यानी 0 होता है
तो ये एंटायर टर्म 0। नेक्स्ट लोअर लिमिट अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो e रेज टू 0 यानी 1, तो ये मिलेगा x0। तो हम डायरेक्टली इसको लिखेंगे इट इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ 0। देन दिस माइनस माइनस प्लस, यानी कि यस को हम अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस यस, और इस वाले का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू पावर माइनस एस टी इंटू टी। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन है। तो ये हमें मिलेगा लाप्लास ऑफ डी एक्स बाई डी टी विल बी माइनस एक्स जीरो प्लस यस इंटू एक्स ऑफ, क्लियर। तो वही हमें चाहिए था, यस एक्स जीरो माइनस एक्स ऑफ जीरो। इसको रीराइट करेंगे माइनस एक्स ऑफ जीरो, दिस पोर्शन एज इट इज। फाइन सो अब हमें इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि एक्स जीरो का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विल टेक लिमिट ऑन बोथ द साइड्स एज यस टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, लिमिट यस टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू लिमिट यस टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी का होता है फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटी डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू टी। अब अगर यस टेंड्स टू इन्फिनिटी है और इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, और ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 0, यानी कि जो एंटायर टर्म है इसका वैल्यू आ जाएगा 0। सो विल गेट दिस इक्वेशन माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू 0। अब ये लिमिट्स रखेंगे, यस टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज यस इंटू एक्स ऑफ यस, इसको देते हैं तो ये कांस्टेंट है। सो दिस इज एक्स जीरो इज इक्वल टू 0। एक्स जीरो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा प्रूफ एज लिमिट यस टेंड्स टू इन्फिनिटी यस एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0। ओके, सो दिस इज कॉल्ड initial value theorem of Laplace transform. And so similarly we'll see for final value theorem. Now in case of final value theorem हमें find out करना है what will be the final value of x of t when t tends to infinity. तो statement लिखेंगे limit yes now it will be tending to 0, initial value में s tends to infinity था, यहाँ पर s tends to 0, s into x of s it must be equal to x of infinity. This is the statement of final value theorem. So let us prove this. And again we'll use the same property as Laplace transform. Differentiation of x of t will be s into x of s minus x of 0, जो हमने अभी प्रूव किया था। Now we'll take the limit s tends to 0 on both the side. So we'll write taking limit s tends to 0, तो ये मिलेगा लिमिट माइनस एक्स नॉट विल बी लिमिट अगेन s टेंड्स टू 0। अब इस वाले का लाप्लास लेते हैं, फॉर्मूला 0 टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू टी। विल स्प्लिट दिस टर्म माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू, अब अगर एस टेंड्स टू 0 है तो ये हो जाएगा ई रेज टू 0, और ई रेज टू 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी डी बाई डी टी एक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। अब एक्स ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी इट विल बी ओरिजिनल फंक्शन एक्स ऑफ टी होता है, और इसका लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी।
अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट. So this will be limit s tends to 0, s x of s minus x naught will be x of infinity minus x of 0. x0 or x0 cancel, so left with limit s tends to 0, s into x of s is equal to x of infinity. Okay, and this is what our final value theorem is. So we have seen both initial value as well as final value theorem. I hope you understood this. Thank you.